Hey people, how are you? I hope that you guys are doing well. So in this video we are going to learn something about say what time and work. टाइम एंड वर्क इज अ चैप्टर, या फिर आप वर्क एंड टाइम भी बोल सकते हैं, वर्क एंड टाइम भी बोल सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड चैप्टर फॉर एफकैट एग्जामिनेशन. एफकैट में बहुत सारे क्वेश्चन, एक्सपेक्ट अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस, ठीक है, आउट ऑफ 18 आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल होते हैं. टाइम एंड वर्क गाइज इज वेरी सिंपल टॉपिक. यू जस्ट हैव टू नो फॉर्मूलाज, नो फॉर्मूलेज, ठीक है. फॉर्मूलाज पता चल गया आपको तो सारी चीज पता चल जाएगी, ठीक है. नाउ ये अपना चैप्टर 10 है शायद से, ठीक है, चैप्टर 10. नाउ सी क्या फॉर्मूला है. सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है, ये याद रखो क्या है. नाउ लेट अस टेक सम डिफरेंट कलर. ओके कूल. नाउ सी if m1 person can do w1 work in d1 days, ठीक है. याद रखना if m1 मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं. if m1 person can do w1 work in d1 days, ठीक है, d1 days, तब क्या होगा. in d1 days working t1 hours a day, t1 hours a day, ठीक है, t1 hours a day, and m2 person can do w2 work in d2 days working. ध्यान से सुनना गाइस, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है. बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आई डोंट वांट यू टू मिस आउट दैट. वर्किंग t2 hours a day, then the relationship between them would be क्या होगा, ठीक है. इस पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार, ठीक है. t1 m2 d2 t2 और क्या है w2, ठीक है. नाउ गाइज इस पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी है. m1 d1 t1 w2, ठीक है, w2 वर्क 2, क्योंकि ये सारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ना रिमेंबर पिछले क्लास में मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बताया था. इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर इनडायरेक्ट मेथड या कोई भी, ठीक है, प्रोपोर्शन, ठीक है. m1 या रादर m2 d2 t1 एंड w1, ठीक है. सो ये w को याद रखना कि वर्क जो है ये हमेशा आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन में बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है. सो ये रादर m2 होगा, ठीक है, m2. सो दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेंबर. फाइन. सो इस पे एक क्वेश्चन करवा के दिखाता हूं मैं, देखो, ठीक है. सोल्यूशन. इफ m1 क्या है अपना, m1 इज 10 person कैन मेक 20 टॉयस, तो w1 क्या हो जाएगा 20 इन 12 days d1 12 t1 12, ठीक है. सो m2 आपका हो जाएगा इन हाउ मेनी डेज 24 person 32 टॉयस, 32 टॉयस वर्किंग d2, ठीक है, d2 निकालना ना, तो t2 क्या हो जाएगा 16, ठीक है. नाउ फॉर्मूले में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा आपको, m1 d1 t1 w2 इज इक्वल टू m2 d2 t2 w1, ठीक है. सो 10 इंटू 20 इंटू रादर यहाँ पर 20 नहीं आएगा, देखा यहाँ पर मैंने भी गलती कर दी ना, ये 20 RHS में आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है. सो ये वर्क अपना यहाँ पर आएगा, तो 32 इंटू डे क्या है अपना 12 इंटू 12 इज इक्वल टू m2 क्या है अपना 24 इंटू w1 20 इंटू 16 इंटू x जो हमको निकालना है. तो x कम्स आउट टू बी 10 इंटू 32 इंटू 12 इंटू 12 होल डिवाइडेड बाय 24 इंटू 20 इंटू 16. तो यहाँ पर 16 1 जा 16 2 जा और क्या कटेगा 10 1 जा 10 2 जा 2 से 2 का कैंसिल हुआ, 12 1 जा 12 12 2 जा 24 2 1 जा 2 6 जा. तो x कम्स आउट टू बी यानी d2 कम्स आउट टू बी और 6, यहाँ पर डेज है ना, डेज, ठीक है. सो ये आपका हुआ d2 की वैल्यू. सिंपल है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है गाइस, ठीक है. नाउ
रिमेंबर नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आपका टाइम एंड वर्क. मैं सीधा बता ही देता हूं आपको, ठीक है. नाउ A can do a piece of work. Now consider these kind of question. आपको थोड़ा सा लॉजिक अप्रोच निकालना है या फिर there is predefined something which you have to remember, ठीक है. A can do a work in 15 days. मतलब A can do a work in 15 days. मतलब 15 days. मतलब फिर उसका मतलब क्या हो जाएगा? Part of A that works in 1 day. 1 day में कितना काम करता है वो? 1/15, ठीक है, 1/15. तो सिमिलरली ए क्या हो जाएगा? 1/15. ऐसे ही याद रखना, हमको एक दिन का निकालना है. सिमिलरली बी कितने दिन में खत्म करता है? 20 दिन में. तो एक दिन में कितना? 1/20 काम होगा उसका. इफ दे बोथ वर्क टुगेदर फॉर 4 days. नाउ दिस इज मतलब इसका मतलब क्या हो गया? वर्क डन बाय. गाइज मैं यहां पर सब लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए लिख रहा हूं. वहां पर एग्जाम में आप सीधा सॉल्व कर सकते हैं. वर्क डन बाय ए इन 1 day. सिमिलरली वर्क डन बाय बी इन 1 day, ठीक है, ये हो जाएगा 120, ठीक है. सो इफ दे बोथ वर्क फॉर 1 day, तो क्या हो जाएगा? 1 day क्या हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 1/15 प्लस 1/20, ठीक है. सो ये हो गया. नाउ इफ दे बोथ, देखो क्या लिखा है हम, इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 days. इफ दे वर्क फॉर 4 days टुगेदर, मतलब ये एक दिन का इतना काम होता है, तो 4 दिन का कितना? मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा ना. 4 इंटू 1/15 प्लस 1/20, ठीक है. सो ये एक दिन का हमने 4 दिन में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू कितना आ जाएगा? 1/5 कॉमन आ जाएगा, तो 1/3 प्लस 1/4. सो 4 इंटू 1/5 इंटू, एक्चुअली इसको मत लिखो, ये ब्रैकेट कंफ्यूज कर रहा है. 1/5 बाहर निकाल लो. 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 3 12, ठीक है. सो 4 1 4 3, तो ये हो जाएगा आपका 7. 4 प्लस 3 7/15, ठीक है. 7/15 आपका ये आंसर है. फिलहाल ये आंसर है, ठीक है. नाउ दिस गाइस, दिस जो ये चीज है, ये दोनों का देखो हमको क्या लिखा है? देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट. 4 दिन काम करते हैं, तो टोटल हम हमेशा जानते हैं टोटल इज हमेशा 1, ठीक है. काम एक होता है, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा? रिमेनिंग 1 माइनस 7/15. सो क्या हो जाएगा? ये 8/15, ठीक है. सो 8/15 योर आंसर इज योर आंसर, ठीक है. नाउ लेट अस लुक फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी A and B can do a piece of work in 3 days, ठीक है. ना इसका एक आपका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं. शॉर्ट ट्रिक इज 2xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस xz, ठीक है. बट हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, बट आई डोंट वांट यू गाइस टू यूज दिस शॉर्ट ट्रिक बिकॉज कंफ्यूजन क्रिएट होता है. सो दैट्स वाई A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, सेम पिछले जैसे A प्लस B इन 1 day, ठीक है. हमेशा हम एक दिन का काम कंसिडर करेंगे, तो 1/3. B एंड C, B प्लस C इन 1 day. 1 day कितना हो जाएगा? B प्लस C कैन डू 9 days, तो 1/9, ठीक है. एंड A प्लस C इन 1 day. A प्लस C इन 1 day क्या हो जाएगा? A प्लस D इन C एंड A कैन डू इट इन 12 days, तो 1/12, ठीक है. सो सबको मैं ऐड कर दूं इन सबको, तो ट्वाइस आ जाएगा, क्योंकि A प्लस A 2 A आ जाएगा, B प्लस B 2 आ जाएगा, C प्लस C 2, तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1/3. कॉमन निकाल लेता हूं इन तीनों में से, तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ठीक है. सो ये आ जाएगा मेरा, ठीक है. फिलहाल अभी इतना हमारा आ जाएगा इन ए 1 डेज वर्क है. 1 day's वर्क, ठीक है. हमको पूछा क्या है? फाइंड द टाइम इन विच A, B एंड C कैन फिनिश द वर्क टुगेदर. नाउ वर्क टुगेदर, ठीक है, इसको हम प्लस करेंगे. देखो 1/3 इंटू इस सबको प्लस करो, क्या हो जाता है? 4 और 3 का 12 ना. 12 प्लस, गाइज आप कैलकुलेट कैसे भी कर लेना, इट्स सब्जेक्टिव दो, ठीक है. 3 4 4 3 बाय 12. सो ये क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 12 प्लस 3 15 19/12, ठीक है. सो ये कितना हो जाएगा? 19/12 3 36, ठीक है. 19/12 3 36, ठीक है. सो ये आपका हो जाएगा ये 1 day's वर्क, ये 1 day's वर्क,
ठीक है, ये 1 डेज वर्क आपका ये हो जाएगा। नाउ सो वी हैव मिस्ड आउट समथिंग, राइट, वी हैव मिस्ड आउट, यहाँ पर 2 भी तो है अपना, तो इसको इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सो 2 को भी यहाँ लेके आ जाऊंगा तो 2, तो कितना हो जाएगा 19/36 इंटू 2 72, ठीक है। सो अभी नाउ आपको टोटल निकालना है ना, टोटल, तो मतलब ये देखो, फाइंड द टाइम इन विच ए बी एंड सी कैन फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। सो ये तो आपका 1 डेज वर्क है, 1 डेज वर्क है। 1 डेज वर्क कैसे हमने रेसिप्रोकल करके निकाला था, मतलब 3 डेज उसका टोटल होता था, ठीक है। सो यहाँ पर भी अगर टोटल टाइम चाहिए आपको, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 72/19 डेज, दैट्स इट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, इस फॉर्मूले से कैसे होता है। अभी ये जो शॉर्टकट है गाइस, शॉर्टकट ना उसमें कुछ चीज़ें आपको रिमेंबर रखनी पड़ेगी, क्योंकि आई डोंट टेंड टू गो फॉर शॉर्टकट्स बिकॉज शॉर्टकट्स आर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, एंड आई डोंट वांट टू मेमोराइज फॉर्मूलेज, पहले ही इतने सारे फॉर्मूलेज है याद करने के लिए, ऊपर से आप 4-5 और शॉर्ट ट्रिक दे दोगे तो आई डोंट लाइक टू रिमेंबर, बट स्टिल अब मैं बता ही देता हूँ, अगर मेरे को याद है तो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है ना। सी शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से वी हैव व्हाट 2xyz बाय xy प्लस yz प्लस xz, ठीक है। यहाँ पर x मतलब हो जाएगा a एंड b, तो x हो जाएगा 3, y हो जाएगा b एंड c टुगेदर मतलब 9, z हो जाएगा आपका 12, ठीक है। सो आप 3 इंटू 9 इंटू 12, तो 9 3 ज़ा 27, तो आप 27 प्लस 9 3 ज़ा 27, 12 9 ज़ा 108, और 12 3 ज़ा 36, तो आप प्लस करो 7 8 8 16 15 21 2 3 4 7 1 171, तो ये आ जाएगा 171, 7 8 9, ठीक है, कट रहा है, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 2 1 3 7 ज़ा, ठीक है। सो और किसी से जा रहा है क्या ये, और किसी से जा रहा है ये, तो 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, और कहीं से जाएगा नहीं ना ये, तो 2 3 ज़ा 6 6 12 ज़ा 12 6 ज़ा 72/19, ठीक है, 72/19 डेज, ठीक है। सो ये भी सिंपल सा अप्रोच था गाइज, आई हैव ट्राई टू टेक एवरी ऑफ द थिंग्स, ठीक है। अब मैंने सारी चीज़ ले रखी है आपको। सो व्हाट डू आई वांट फ्रॉम यू इज सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन दिस, तो आपके ना दिमाग खुलेगा, ठीक है। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब गाइज, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। एंड इफ यू वांट पीडीएफ्स यू कैन वॉच द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जो है वो देख लेना, आपको सारी चीज़ मिल जाएगी कैसे पीडीएफ्स अवेल कर सकते हैं। सॉल्व 50 क्वेश्चंस अ डे, फाइन। ऑल्सो विनर्स गाइड के जो इंस्टाग्राम चैनल है उसको भी फॉलो करो और हमको भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।